मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, और इसी को जब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मैंने लिखा था F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि B जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं मैंने B के ऊपर जो है वो एरो हेड डाल दिया, मतलब इसको वेक्टर बना दिया। और जो लेंथ है इसको भी मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया था, इसको मैंने क्या बना दिया जी, लेंथ वेक्टर बना दिया। और मुझे याद है बच्चों कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो रॉड हमने प्लेस किया था या जो कंडक्टर जिसमें से हमने करंट को पास करवाया, जो उस कंडक्टर की लेंथ होती है वो उस लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उस कंडक्टर में से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो उस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन बन जाती है। तो फिर ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रॉपर्टीज कंसीडर करके हम लोग लेंथ वेक्टर बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा था, उसके बाद हमने बेटे ये कहा था कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। अब यहां से देखें जी, ये जो एफ है ये तो फोर्स है, और ये आई करंट है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन है जो टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है। ये बेसिकली छोटी सी एक डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूं। बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटे अगर आपको चैप्टर नंबर 12 याद है तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 12 में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम दिया था, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम दिया था, तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे रहे हैं, इसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नाम नहीं देंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। और ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जी हम लोग इसे क्या करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग इसे क्या करेंगे, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब यहां से हमें ये जो B है, कैपिटल B है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसे डिफाइन कर रहे तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे कि एफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब होगा कि साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 1। देन तब मेरे पास क्या बन जाएगा जी, एफ इज इक्वल टू बी। अब ये देखें, ये जो ऊपर मैंने कंडीशंस लिखी हैं इफ के साथ, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है जी, अगर कंडक्टर में से 1 एम्पीयर करंट पास कर रहे हैं, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो इन तीन कंडीशंस के साथ इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किसके इक्वल होगी, वो मैग्नेटिक इंडक्शन के इक्वल होगी। ये डेफिनेशन हमारी बुक में भी मौजूद है, मैं वहां से भी आपको अंडरलाइन करवा देता हूं। इसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं जी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर when 1 ampere current passes through it, when it is placed at an angle of 90 degree or when it is placed perpendicular to the magnetic field। कि जब कोई एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाए और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास करवाया जाए, तो उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे जी किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब ये जरा बुक से देखिएगा बेटे, मैं बुक से आपको बता रहा हूं, आपको बुक से नजर आएगा ये बेटे आपको मैं बुक की लाइन अंडरलाइन करवा रहा हूं। ये देखें, ये जहां से आपको मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आएगा, ये यहां से देख लें जी। Thus B the strength of magnetic field which is also known as magnetic induction। पहले तो ये चीज नोट कर लेनी है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल। प्लेस्ड एट राइट एंगल का मतलब है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। यहां तक वो कहता है कि अगर आप कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दें और परपेंडिकुलर प्लेस करके आप उसमें से 1 एम्पीयर का करंट पास करवाएं, तो उस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बच्चों क्या होगी, वो जो फोर्स लगेगी वो 1 मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी, वो फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है वो टेस्ला है। ये निकोला टेस्ला नाम था साइंटिस्ट का, उसके नाम पे यूनिट्स का नाम रखा गया टेस्ला। ठीक है,
अब देखें जी, ये फॉर्मूला से मैं भी आपको दिखा देता हूं। जो टेस्ला है, इसको जब वो डिफाइन करता है, वो कहता है कि अगर आपने कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास करवाते हैं, जब उसमें से 1 एम्पियर करंट पास करवाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 1 न्यूटन है। अगर 1 एम्पियर करंट पास करवाने पर 1 न्यूटन फोर्स लगे तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो 1 टेस्ला होगा। तो यहां से हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है कि जी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब जरा बोर्ड पे वापिस आ जाए, पॉज कर लो। हाँ जी, पूछना है कुछ? पढ़ा कर दो ना बोर्ड, इसको बस बुक को खत्म कर दो बेशक, बोर्ड बड़ा कर दो ना। नहीं आएगा, बुक नहीं चाहिए अब मुझे, बुक नहीं चाहिए। हाँ अब ये ले, ये बेटे देखें जी, करो स्टार्ट। ये बेटे देखें, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है ना, यहां से हम इसको टेस्ला को भी डिफाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने कंडक्टर को 90 डिग्री या परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया तो साइन ऑफ 90 1 हो चुका है, करंट भी 1 है, लेंथ भी 1 है और फोर्स भी 1 है। तो अब ये देखें, यहां से मैं यहां से पहले इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, B इज इक्वल टू, बी को इधर रहने दिया, आई एल और साइन ऑफ एल्फा को इधर लाके डिवाइड करें। अब सारा कुछ 1 है तो B के यूनिट्स हो जाएंगे जी टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इंटू 1। साइन ऑफ एल्फा 1 है क्योंकि अल्फा 90 डिग्री है, आप कंडक्टर को परपेंडिकुलरली प्लेस करें, बट साइन ऑफ एल्फा के यूनिट्स कोई नहीं आएंगे क्योंकि ये जस्ट एक रेशो है। तो यहां से फिर मेरे पास बन जाएगा जी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये यहां से डेफिनेशन निकल आती है कि अगर आप कंडक्टर को परपेंडिकुलरली प्लेस करें, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर रखें और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास करवाएं और फिर आप ये कहें कि जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है, तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो 1 टेस्ला होगी। अब बेटे यहाँ पे उसके बाद दोबारा फिर ये वाला फॉर्मूला वो यूज करता है और वो कहता है जी डायरेक्शन आपने निकालनी है। डायरेक्शन की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट हैंड रूल आप यूज कर रहे होते हैं। राइट हैंड रूल आप इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि लेंथ वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप रोटेट करते हैं और फिर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में आप रोटेट करते हैं, कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपका थंब जो होगा ये आपको फोर्स की डायरेक्शन दे रहा होगा। इसका एक मैंने राइट हैंड एक्सटेंशन रूल भी बताया था। राइट हैंड एक्सटेंशन रूल हमें ये कहता है बेटा कि आपकी ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका थंब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और ये आपकी हथेली जो है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो यहां से भी आप फोर्स जो है वो फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसका लास्ट पैराग्राफ देखें जी, आप जरा बुक पे लें बेटे, इसका लास्ट पैराग्राफ जरा देखें जी, उसमें देखें तो उसने हमें जो है वो एक चीज, ये पहले देखिएगा जी, जो पेज आपको आपकी बुक पे नजर आ रहा है, चल रही है रिकॉर्डिंग, ये बेटा जो आपको नजर आ रहा है ये देखें, ये चीज ध्यान में रखें कि अगर जो करंट है ये आउट ऑफ पेपर आ रहा है, आउट ऑफ पेपर, पेपर से बाहर मतलब हमारी तरफ आ रहा है पेपर से निकल के, तो उस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डॉट से। ये बेटे जैसे दूर से अगर कोई प्लेन जहाज हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें सिर्फ उसके टिप नजर आ रही होती है, ठीक है, हमें सिर्फ उसके टिप नजर आ रही होती है, तो डॉट की तरह हमें नजर आ रहा है। अब अगर करंट हम लोगों से अवे जा रहा है, इनटू द पेज है कि हमसे अवे जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, तो उसको हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। जब कोई प्लेन हमसे अवे जा रहा होता है तो हमें उसके विंग्स और वो प्लेन क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा होता है। अब ये चीज जरा हमने अप्लाई करनी है जी, एंड वाला पैराग्राफ देखें बिल्कुल, ये बेटे एक डायग्राम साथ बनी हुई है, ये एक डायग्राम बनी है जी, ये देखें ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये यहाँ पे कोई स्ट्रेट कंडक्टर पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट एक रॉड पड़ा हुआ है जिसमें से करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन देख लें डॉट लगा के रिप्रेजेंट की गई है। अब इस रॉड के ऊपर जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से, ये जो आपको डार्क लाइंस नजर आ रही है, ये बेटे जो आपको डार्क लाइंस नजर आ रही है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
लेकिन ये जो आपको लाइट सी सर्कुलर लाइंस नजर आ रही हैं, ये इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा गौर करें तो इस कंडक्टर के ये लेफ्ट साइड पे दोनों फील्ड्स सेम डायरेक्शन में आ जाती है, तो मतलब ये दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी, दोनों फील्ड्स डाउनवर्ड है। लेकिन आप इस कंडक्टर के राइट साइड पे देखें तो एक्सटर्नल फील्ड डाउनवर्ड है और जो कंडक्टर की फील्ड है वो अपवर्ड है। तो ये दोनों फील्ड्स क्या होंगी बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो इसका मतलब कि इधर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ जाएगी। तो ये फील्ड इस कंडक्टर को इस तरफ पुल कर रही होगी जिस तरफ ये आपको एरो बना हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये रॉड या ये कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे कि जिसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है। अब इसी तरह बेटे आपने यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लें। ये दो पैरेलल वायर्स हैं, ये दो पैरेलल वायर्स हैं। इन दोनों पैरेलल वायर्स में से जब ऑपोजिट साइड पे करंट फ्लो करेगा, इसमें देख लें करंट डाउनवर्ड है, इसमें देख लें करंट अपवर्ड है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और जब इन दोनों वायर्स में से, दो पैरेलल वायर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाला। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है तो रिपेल कर रही है। द वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। और जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके ऊपर भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और इनकी जब मैग्नेटिक फील्ड्स आप बना लेंगे तो इनके ऊपर सेम ये वाली लॉजिक अप्लाई हो रही होगी। तो आपको बहुत पता चल जाएगा कि जी कहाँ से जो वायर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं और कहाँ से वायर्स रिपेल हो रही है। अब इसी टॉपिक का ये जो एग्जाम्पल है ये देख लें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी स्टेटमेंट नहीं मैं पढ़ रहा, आप इसको जस्ट देख लें। इसमें आपको लेंथ ऑफ द वायर उसने बता दिया 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा। करंट उसने आपको दे दिया जी 10 एम्पेयर, बी आपको दे दिया 0.30 टेस्ला और अल्फा आपको बता दिया 40 डिग्री। और अब उसने हमसे पूछा जी फोर्स क्या होगी, तो IBL साइन ऑफ अल्फा। सीधा सीधा आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है एक्सरसाइज में, वो भी देख लेते हैं अभी। नहीं कोई बात नहीं, हो गया बस। जाने जाने दो जाने दो जाने दो भी, जाने दो। बस 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 बस, लास्ट टॉपिक है ये बस। ये बड़े इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर। मुझे लिखने दो डाटा। अब इसमें देखें जी, इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमें बताया जा रहा है जी कैरीज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ। अब इसमें मैक्सिमम फोर्स हमें बताई जा रही है। अब इसमें मैक्सिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है बेटे कि जो कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है 7.0 × 10⁻³ न्यूटन। अब वो कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है जी, हमारे पास 20 सेंटीमीटर लेंथ है कंडक्टर की या रॉड की। लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जिसे 0.2 मीटर लिखा जा सकता है। और इसमें से जी करंट कितना पास कर रहा है, दैट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो हमने इसमें बताना क्या है, अब्दुल्ला बेटा स्क्रीन बड़ी कर दो, वो कैमरा बड़ा कर दो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें इसमें बताना है जी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। अब देखें बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, 2 मिनट में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। एज वी नो डैट F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा, और एज फोर्स इज मैक्सिमम सो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। तो फिर मेरे पास इधर आ जाएगा जी B इज इक्वल टू F मैक्सिमम ओवर I into L। तो B इज इक्वल टू 7.0 × 10⁻³
डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा मेरे पास 3.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यही आंसर है बुक में, 10⁻³ टेस्ला।